दोस्तों, परसों वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर में जो ट्रक ड्राइवर लापरवाही से कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं टाइम बचाने के लिए यानी कि पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बलदिया की तरफ से वार्निंग दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बलदिया वाले ने कार्रवाई करते हुए दो ड्राइवर को पकड़कर इनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। रेफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि खर्रारा एरिया में बलदिया के ऑफिसर ट्रक ड्राइवरों की एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं और जो वायलेशन करते हुए पकड़ा जाएगा तो इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सजा के बारे में इससे पहले वाली वीडियो बता चुका हूं कि 6 महीना के लिए जेल और 10,000 रियाल तक जो है जुर्माना भी हो सकता है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। अगला अपडेट यहां पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। 2026 में जो एक और कतर में गेम होने वाला है जो कि गल्फ गेम्स के नाम से होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ओमान के अंदर में कतर को 4th गल्फ गेम्स का जो है झंडा थमा दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा। तो ये जो है किस तरह के खेल होंगे तो आने वाला साल 2026 में जब ये स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो है मालूम पड़ेगा। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। रेफरेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में कतर का एयरपोर्ट यानी कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025 में सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम में कर लिया है। आप लोगों को बताता चलूं कि इससे पहले वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का खिताब भी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने नाम कर चुका है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि कतर में ऐसे लोगों के बारे में है जो उम्र दराज हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अपने जो है काम से रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है वोडाफोन की तरफ से इन लोगों को 50% की छूट मिलेगी इंटरनेट और फोन पैकेज की सहूलत लेने में। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को कतर रेड क्रेसेंट की तरफ से नजर आ रहा होगा। कतर रेड क्रेसेंट आने वाले दिनों में नाइजीरिया के अंदर में 25 घर बनाने वाले हैं। एक मस्जिद और पानी का इंतजाम होगा जिससे 53 लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। ये जो है घर ऐसे लोगों के लिए बनाए जाएंगे जो कि गरीब लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये घर बनाए जाएंगे। अगला अपडेट कतर एयरवेज के बारे में है। यहाँ पर रेफरेंस में आप देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दोहा टू मैनचेस्टर कतर एयरवेज की फ्लाइट की तादाद को बढ़ाई जा रही है। अब ये हफ्ता में बढ़कर के 24 फ्लाइट हो जाएगी आने वाले जो है जून के महीने से। अगला अपडेट एक नए प्रोजेक्ट के बारे में है। वकूद की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर से जो रास्ता सऊदी अरब की तरफ जा रहा है तो इस रोड में बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन लगाए जाएंगे। इस तरह के स्टेशन पहले से भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी तादाद को और ज्यादा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लान चल रहा है। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।